हाय एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है हाउस प्राइसेस एडवांस्ड रिग्रेशन टेक्निक्स। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास जो डेटा है इस पॉइंट पे, मतलब इस प्रोजेक्ट में हमें मिलने वाला है वो है ये सेल्स प्राइस वगैरह, मतलब बहुत सारा डेटा मिलने वाला है हमें। ठीक है ना, हमें जो करना है, हमारा एक जो गोल है वो है कि हर एक हाउसेज का सेल्स प्राइस, मतलब कि हमारे पास ना बहुत सारा डेटा मिलने वाला है हाउसेज का। उन डेटा में हाउसेज का डेटा, मतलब कि हाउसेज कहाँ प्रेजेंट करते हैं, उनकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है, गैरेज प्रेजेंट है या नहीं है, कार पार्किंग, कॉलोनी से डिस्टेंस वगैरह, रोड से डिस्टेंस, सारा का सारा हमें डेटा मिलने वाला ये है। सारी की सारी कॉलम्स ही है, तो तुम पढ़ लेना यहाँ से सारी की सारी कॉलम, और कोई कॉलम्स वगैरह समझ भी ना आए तो आई हाईली रिकमेंड यू टू गो टू चैट जीपीटी, और वहाँ पे यू कैन सर्च फॉर इट कि भाई एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो हर कॉलम समझनी पड़ेगी तभी तुम्हें समझ आएगा कि भाई क्या हो रहा है, हमें क्या मैनिपुलेट करना है, कैसा डेटा दिखेगा हमें। ठीक है, यहाँ से तुम डेटा डाउनलोड कर सकते हो, डेटा में ही जाना। यहाँ पे जाओगे डाउनलोड, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ से। ठीक है ना, इसमें तुम्हें टेस्ट ट्रेन दोनों के दोनों डेटा मिल जाएगा और तुम डाउनलोड कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिक कि कैसे हम विजुअलाइज करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये। इसमें सारा का सारा जो गेम है वो विजुअलाइज करना ही है, मतलब समझना ही है कि डेटा हमें कैसा मिला है। तभी हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि भाई हाउसेज जो नए बनेंगे उनका सेल्स प्राइस कैसा रहेगा, या जो करंट है उनका सेल्स प्राइस हम कितना रखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम्म, पहले मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें नई भी बता दूंगा। जैसे ये कमांड है, ठीक है ना, ये क्या करेगी ना, जो भी हमें इंपोर्ट वार्निंग्स जो आ रही थी ना, वार्निंग्स वगैरह जितनी भी आ रही थी कि भाई तुम्हारा वर्जन वगैरह या कोई कोड की या सिंटेक्स की, वो सारी की सारी इग्नोर हो जाएंगी। यहाँ पे इंपोर्ट किया और सारी की सारी इग्नोर। ठीक है, ये तो बेसिक ही है, काम आएगा। छोटी मोटी चीज़ें हैं ये, जो कि टाइम टू टाइम काम आती हैं। ठीक है, अब हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट और करनी है, होपफुली तुम्हें याद होगी। गेस करो। हाँ, सेम वही जो दो हमारी है, पांडाज और नमपाई। ठीक है, उसके साथ मैंने दो चीज़ और ऐड ऑन कर दी हैं। ये मैंने इसलिए ऐड ऑन कर दी हैं क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब बहुत सारी कॉलम्स हैं, बहुत ज़्यादा रो है। तो एक साथ कॉलम सारी, मतलब कॉलम्स हमें व्यू नहीं होंगी, तो मैंने उनको पहले से सेट कर दिया कि भाई एक बार में मेरे को 200 कॉलम्स एंड रोज कम से कम शो करें। ठीक है, इसको भी रन कर देते हैं। ये तो कर ही दिया हुआ होपफुली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब डाउनलोड तो हमने ट्रेन और टेस्ट कर ही लिया था वहां से सीएसवी फाइल। अब उनको गेट करना, जो कि हमारे लिए बहुत इजी है। गेट किया, मैंने शो किया, हेड से शो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है, देखो बहुत सारी कॉलम्स हैं और डेटा बहुत अनसेंट्रलाइज्ड है, कुछ भी नहीं पता। आधा न्यूमेरिकल है, आधा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत इसका और इन्फो लेते हैं कि डेटा के बारे में। शेप है, यानी कि 1460 हमारे पास रो है एंड 81 कॉलम्स है। ठीक है, इन्फो देखते हैं कि ये जो कितनी सारी ऑब्जेक्ट है इंटीजर में है। 43 ऑब्जेक्ट में, मतलब कि बहुत सारा डेटा हमें कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू में, क्योंकि मशीन लर्निंग तो समझेगी नहीं ना कि भाई स्ट्रिंग क्या है, ये जैसे पेव क्या है, नेन क्या है, रेग क्या है, ये कुछ नहीं समझना उसको। तो जो चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि इंटीजर। इंटीजर 35 है, फ्लोट 3 है, ये तो दोनों काम आ जाएंगे हमारे, बट ऑब्जेक्ट को आगे जाके हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्क्राइब कर लेते हैं, इसमें जान लेते हैं कि मीन वैल्यू या एम्प्टी वैल्यूज भी है क्या इसमें। देखो, एम्प्टी वैल्यूज तो सामने ही दिख गई। यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास कितनी थी, 1460 है ना। तो देखो ये कम है, इसमें एम्प्टी है। इसमें भी एम्प्टी है। ठीक है, मीन देख लेते हैं। ओ, मीन ठीक है, देखो इसका मीन गिर गया। ये इसमें मतलब कि आउटलायर्स प्रेजेंट होंगे। आउटलायर्स में तुम्हें समझाऊं तो आगे भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा भी बता देता हूँ। लेट्स जस्ट से कि अभी हमारे पास 100 हाउसेज है। 100 हाउसेज में से 90 जो हाउसेज है ना, उनकी प्राइस रेंज जो आ रही है तुम्हारी, वो 10 to 50 के बीच में है। तो तुम्हारी प्राइस रेंज है, सेल्स प्राइस है, तो तुम सेल करोगे
उन 90 हाउसेज की उनकी जो प्राइस रेंज है 10 to 50 है। और जो बाकी के 10 हाउसेज है, जो 10 बचे हैं हाउसेज, उनकी जो प्राइसिंग रेंज है ना वो 10,000 से प्लस है। तो होता ये कि उनको हम आउटलेस डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास भाई 90 हाउसेज है, वो तो 50 से नीचे की प्राइस है, जो और एक 10 हाउसेज है वो बहुत ज्यादा 10,000 से ज्यादा। तो उनका जब एवरेज निकालेंगे ना तो वो राइट साइड चला जाएगा। राइट साइड मतलब कि उनका जो एवरेज आएगा ना 50 अबव आएगा। अब तुम काउंट करोगे कि भाई 90 हाउसेज का 50 से नीचे है और एकदम से 10 हाउसेज लिए, और 10 हाउसेज क्या 1,000 से भी ज्यादा उनका प्राइस है, तो मीन या मीडियन तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा ना। तो उनको आउटलायर्स बोल देंगे कि भाई वो 10 हाउसेज ना हमारे बाकी प्रेडिक्शन को बेकार कर देंगे। तो मशीन लर्निंग भी ऐसे ही काम करेगी, उसको भी फील होगा कि भाई इसकी भी इम्पोर्टेंस है, किसकी, बाकी 10 हाउसेज की। बल्कि वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है। हो सकते हैं ना हाउसेज में एक्सेप्शन आ सकते हैं कि भाई एक हाउस है उसमें पीछे स्विमिंग पूल भी बना दिया, लेकिन वो एक बना दिया, उस एक स्विमिंग पूल बनाने की वजह से हम बाकी के 90 हाउसेज का प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उनका आउटलायर्स बोल देते हैं। ठीक है, हमें इससे ये भी पता चला है। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा और डिग करते हैं इसमें, हमें पता चलेगा। काउंट है, बेसिक है, यहाँ पे इंक्लूड जीरो लगा दोगे तो जीरो जीरो पॉइंटों के बाद वाली सारी चीजें रिमूव कर देगा, सिर्फ बेसिक हमें 4 चीजें बताएगा। ठीक है, ये भी डेटा ठीक है। आगे और समझते हैं। अब हमारा विजुअलाइज का पार्ट आ गया, मतलब कि देखें तो सही कि भाई हमारा जो डेटा है उसको विजुअलाइज कैसे करते हैं, प्लॉट वगैरह। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ग्राफ वगैरह बड़े इंपॉर्टेंट है, वो लोगों को समझ नहीं आएंगे ना तो विजुअलाइजेशन में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इंपोर्ट किया है प्लॉट है, ये सारे के सारे लाइब्रेरीज हैं सीबोन वगैरह, जिससे हम ग्राफ वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। ये उनके डिफॉल्ट सेटिंग्स हम चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट साइज, फिक्स साइज, फेस कलर और डार्क स्टाइल। ठीक है, ये धीरे धीरे तुम अगर नहीं समझ आए तो आई हाईली रिकमेंड यू टू गो टू चैट जीपीटी एंड यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, प्रिंट करते हैं। हम्म, ये देखो, ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम हमें हेल्प करता है कि सारी की सारी वैल्यूज में आउटलायर्स वगैरह हमें मिले, या सबसे ज्यादा कहाँ पे हमारी सेल्स गिर रही है। तो मैंने जो हिस्टोग्राम बनाया है वो प्राइस डेप्थ दिया है, मतलब कि हमने सारे के सारा पूरा डेटा फ्रेम दिया है। और उसमें जो मेरे को चेक करना है, जिसका मेरे को ग्राफ बनाना है, वो सेल्स प्राइस का, मतलब कि इसमें सेल्स प्राइस होगा कहीं पे, देखो इसका यानी कि 1460, मतलब पूरे के पूरे कंप्लीट 1460 काउंट का सेल्स प्राइस बनाया। और इस ग्राफ से मेरे को पता चल रहा है कि सारे के सारे जो मोस्टली है ना, वो 100 से लेके 300 है, मतलब मैक्सिमम 100 से लेके 300 के बीच में ही उनकी प्राइस रेंज आ रही है। 100 300, ठीक है। और ये जो बाकी के है ना 500, ये सारे के सारे आउटलायर्स है। सारे आउटलायर्स मतलब हमें हमारे जो मशीन लर्निंग के जो वो है ना, क्या कहते हैं, मॉडल को वो बेकार कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्राइस है, एक दो में स्विमिंग पूल एक्स्ट्रा होगा और कुछ नहीं। तो इसको भी ठीक करने के लिए ना हम वो कर सकते हैं, एक और हिस्टोग्राम बनाता हूँ। अब इसमें ध्यान से चेंज देखना। 1 सेकेंड, आई थिंक स्टक हो गया है। स्टक हो गया था, कोई नहीं, मैं फिर से बना देता हूँ। अब इन दोनों में ना तुम चेंज देखो। px डॉट इंस्टाग्राम, इसमें भी मैं प्राइस सेल्स प्राइस ही लिख रहा हूँ और प्राइसिस का ही बनाया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो लोगैरिथम डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स प्राइस है ना, इसमें क्या करते हैं हम, जितनी भी सेल्स प्राइस है ना, सेल्स प्राइस को मैं थोड़ा प्रिंट कर देता हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा। प्राइस डिप को लेते हैं यहाँ पे, सेल्स प्राइस के कॉलम को प्रिंट करते हैं। ठीक है, ऐसे सेल्स प्राइस ये जितनी भी सारी वैल्यूज है, इनका लॉग निकाल लिया। मतलब यहाँ पे एनपी जो है हमारा, वो लाइब्रेरी ऊपर इंपोर्ट की थी ना नमपाई, उसी का उनका लॉग निकाल लिया और उसके अकॉर्डिंग उनको प्रिंट कर दिया हमने। देखो, अच्छा यहाँ पे ठीक, अब इनकी वैल्यूज ना कम हो गई है। इस लॉग की हेल्प क्या होती है, जो आउटलायर्स है ना, जो बड़ी वैल्यू भी है, वो सारी की सारी स्प्रेड नहीं होंगी। मतलब कि इसको समझने के लिए ना बहुत इजी होगा। अब तुम्हारी जो आउटलायर्स है ना,
प्रीवियस वाले से कम है। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा आउटलायर्स है, लेकिन जब हमने लॉग लगा लिया ना, np डॉट लॉग, उससे फायदा क्या होता है कि जितने भी आउटलायर्स है ना वो स्प्रेड होने की बजाय एक जगह आ जाते हैं। हर एक की जैसे बड़े से बड़े वैल्यू का भी लॉग जो होगा ना वो बहुत सिमिलर होगा छोटे वाले के साथ में, इसलिए हम लोगैरिथम यूज करते हैं। ये अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है ना तो चैट जीपीटी से जरूर पकड़ना। बाकी 11th 12th का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जब भी तुम्हें लगे कि बहुत सारी वैल्यूज हैं, उनमें से एक है, 10 है या 15 है, तो उनको तुम्हें लगा कि ज्यादा मीन बढ़ सकता है, एवरेज बढ़ सकता है, तो सबका लॉग निकाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा एवरेज जो है ना वो फिर ठीक निकलता है। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, छोटे मोटे आउटलायर्स है। और समझते हैं हमारा डेटा। ठीक है ना, अब हमें पता चल रहा है कि सेल्स प्राइस ये ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये बिके कम है, मतलब ईयर सोल्ड या कब हुए, ठीक है, उनका मीडियन निकालना है। ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या किया है ना, मैंने फिक्स एक्सिस लिया है, प्लॉट वही जो तुम्हें प्लॉट करना है। ठीक है ना, ये उसका टाइटल दे दिया है, ये जो हमारा यहाँ पे टाइटल है। ठीक है ना, इनको ग्रुप बाय किया, ग्रुप बाय लास्ट प्रोजेक्ट में ही समझाया था कि भाई जितने भी ईयर सोल्ड हैं उनको सबको यूनिक जो वैल्यूज है उनको कंबाइन करके एक बना देगा, सेम विद दिस एज वेल, और उनका मीडियन निकाल देगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं ऊपर प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट XDMD, ये देखो। ठीक है, इन सबका सबका मीन निकाल दिया इन्होंने। ठीक है, सबका सब मीडियन निकाल दिया। ऐसे तुम समझ पाओगे कि कैसे कैसे मीडियन निकल रहा है, ये सारे के सारे अब तुम चेक करोगे ना, सारे के सारे मीडियन है ये। इसका मीडियन निकाला हमने, सेल्स प्राइस का मीडियन निकाला। अब ये तुम चेक कर रहे हो कि इसका मीडियन है, इसका मीडियन, मतलब कि सेल्स जो प्राइस हो बहुत सारा उनको कंबाइन कर दिया, सबको यूनिक बना दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे प्लॉट करने के लिए उसको इसका इंडेक्स दे दिया और सेल्स प्राइस, मतलब कि हमने जो ऊपर प्रिंट किया था ना उसका इंडेक्स दे दिया और सेल्स प्राइस दे दिया। ठीक है, अब आगे ये जो है ईयर सोल्ड, ये भी लेबल है, ये भी लेबल है। ये एक्स टिक, ये है तुम्हारा, इसमें टिक होते हैं, आई गेस मेरे कंप्यूटर में नहीं शो केस कर पा रहे। ये टिक हेल्प करते हैं कि बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, मतलब लाइंस आ जाती हैं इसमें। अभी राइट नाउ मेरे में नहीं आ रही, आई डोंट नो द बग, क्या बग है, बट इसके बीच में लाइन आ जाती है। और ये जो नंबर्स हम देते हैं ये खुद देते हैं हम, ताकि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि हम समझ सके। फॉर एग्जांपल इसमें समझे तो 2006 की एंडिंग में एक बार बढ़ा है सेल्स प्राइस और फिर वापस से चला गया, मतलब सेल्स प्राइस यहाँ पे बढ़ा है फिर से वापस, और फिर से कोई यूनिफॉर्मिटी है, मतलब इक्वली जा रहा है यहाँ तक तो। ठीक है, जो बढ़ा है वो 2006 के एंड में यहाँ से एकदम से 2007 के मिड तक बढ़ा है, 8 तक लगा लो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक बार ईयर बिल्ट हुआ है और बाकी यूनिफॉर्म ही चल रहा है। ठीक है, हमने जो निकाला है ना वो तुम ध्यान रखो कि हम क्या शोकेस करने के, सेल्स प्राइस वर्सेस ईयर सोल्ड। यहाँ पे भी क्या, सेल्स प्राइस ईयर वर्सेस ईयर बिल्ट, मतलब जिस साल बना था और जिस साल सेल हुआ है तो उसका ही। ठीक है, हमें पता चल रहा है 2006 से 2001 बार ऊंचाई आई है, अब वो भी हमें चेक करनी पड़ेगी कि क्यों आई है। आगे मूव ऑन करते हैं धीरे धीरे। और जो तुम्हें ये समझना है ना कि ये क्या है, कहाँ से आए हैं, तो तुम इससे भी निकाल सकते हो। ये मिड पॉइंट्स निकाले हमने, क्योंकि मैंने डाल भी रखी है यहाँ पे। तुम यहाँ पे खुद प्रिंट करके देखना क्या वैल्यूज आती है। कई हर एक के कंप्यूटर में अलग वैल्यूज आ सकती है क्योंकि सबका अलग अलग। यहाँ पे सिर्फ लाइंस बन जाएंगी, ये तुम चेक करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने स्पेशली डाल रखा है ये XMD भी डाल रखा है यहाँ पे, तुम चेक कर लेना, मैं जब गिटअप पे तुम्हें पुश करके दूंगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्वालिटी देखते हैं हाउसेज की। हाँ, देखो क्वालिटीज, क्वालिटीज में इसलिए चेक कर रहा हूँ कि मेरे को चेक करना है कि भाई कहाँ पे क्वालिटी ज्यादा है, कौन से सेल हो रहे हैं। अब इसमें मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे सब टोटल दो वो बनाए हैं, मतलब कि दो एक्सिस रहेंगे, एक्सिस 0 और एक्सिस 1। ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सिस जब देता हूँ तो मैं उनकी वैल्यूज भी देता हूँ 1 और 2। ठीक है ना, इसकी पहले वाले की टाइटल यानी कि 0 का टाइटल मैंने दिया और क्वालिटी बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या करता है ना, हमें आउटलायर्स देखने में हेल्प करता है।
बॉक्स जो प्लॉट मैं खुद के लिए यूज इसलिए करता हूँ आउटलायर्स देखने के लिए, तो मैं बताऊंगा कैसे आउटलायर्स देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इसमें हम जो डाल रहे हैं टिक में डाल रहे हैं, यानी कि ये नीचे जो वैल्यूज है वो सारी की सारी ओवरऑल क्वालिटी डाल रहे हैं, यूनिक डाल रहे हैं उनको लिस्ट, यानी कि सारी की सारी जितने भी यूनिक वैल्यूज है ना उठा के वो यहाँ पे हमने प्रिंट करती है। ठीक है, और ये बॉक्स प्लॉट ही हमारे ये पहले वाला प्रिंट हो गया यहाँ तक। ये वाला जो ऊपर का कोड है ना इसके लिए पहला वाला प्रिंट है। दूसरे वाले के लिए ये काउंट प्लॉट है जो हमें काउंट बनाता है। अब हमें इस ग्राफ से क्या पता चलता है ना, काउंट प्लॉट, ये जो प्लॉट है वो हमें बताता है बेसिकली कि भाई उसका काउंट कितना है, नाम में ही पता चल रहा है। बॉक्स प्लॉट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ आउटलायर्स देखने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वाले में क्या है, ये सेल्स प्राइस और यहाँ पे ओवरऑल क्वालिटी। तो जाहिर सी बात है कि मतलब प्राइस बढ़ेगा अगर क्वालिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिटी आ रही है और यहाँ पे कम। तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ रहा है तो क्वालिटी भी अच्छी है, तो क्वालिटी सबसे ज्यादा इसकी है यहाँ पे। आउटलायर्स ये बता रहा है, आउटलायर्स देखो ये जो मिनिमम छोटे छोटे सर्कल्स है ना यहाँ पे, इन्हीं को आउटलायर्स बोलते हैं, मतलब कि ये बिल्कुल ही बाहर है, डेटा से बिल्कुल बाहर है। जो तुम्हारा ये मिड में स्क्वायर है ना, ये तो तुम्हारा सारा डेटा फ्रेम है ही, मतलब इसके अंदर सारा डेटा आ रहा है, लेकिन अलग से जो स्क्वायर है ना ये तुम्हारे सारे आउटलायर्स है। और ये क्वालिटी है, इससे हमें ओवरऑल क्वालिटी पता चलता है। काउंट से हमें पता चला है कि जो सबसे ज्यादा सेल हुए वो 5 to 6, मतलब जिनकी क्वालिटी 5 या 6 है ना वो सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनका जो सेल्स प्राइस है ना वो कम है। यहाँ से देखो 5 ये है और 6 ये है। ठीक है, इनकी क्वालिटी बहुत बेटर है, तो बेटर है तो ऑटोमेटिकली ये 5 और 6 ज्यादा सेल होंगे ऑब्वियसली। ऐसा तो है नहीं कि भाई 10 सेल हो जाएगा, 10 सेल क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका सेल प्राइस ज्यादा है, 2 है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 कितना है, 1 सेल हुआ है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है मानता हूँ, लेकिन उसका प्राइस भी तो डबल ट्रिपल है ना। यहाँ पे तुम चेक कर पा रहे हो, नीचे से चेक कर लेना, यहाँ पे देखो 10, 9, 8, 7, जैसे 2 की और क्वालिटी बहुत ज्यादा है लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी सेलिंग नहीं है। 5 और 6 सबसे ज्यादा सेल इसलिए हुई क्योंकि उनकी प्राइसिंग ठीक है। देखो 5 और 6। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और गैस करते हैं चीजों को। ये मैंने यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन, वो क्वालिटी था, ये कंडीशन है कि मतलब ओवरऑल कंडीशन कैसे है हाउस की। ठीक है, ये सब तुम पढ़ लेना चैट जीपीटी में, यहाँ पे तुम्हें सारा का सारा डेटा मिल जाएगा कि ओवरऑल क्वालिटी और उसमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं फिर से प्लॉट और काउंट का यूज किया मैंने। हमारा बॉक्स प्लॉट हमारा यूज होने वाला है किसके लिए, आउटलायर्स वगैरह के लिए, और चेक करने के लिए भाई कितना हमारा यूनिफॉर्मिटी है। तो यूनिफॉर्मिटी तो नहीं है यहाँ पे, हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आउटलायर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, 4 पे यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस बढ़ा है, और 1 पे भी। लेकिन जो सबसे ज्यादा सेल हुआ वो 5 हुआ है। 5 कौन सा है हमारा, यहाँ पे जिसका बिल्कुल ही ओवरऑल कंडीशन इसकी अच्छी है भी नहीं, बट इसका सेल्स प्राइस इतना ज्यादा कम है। देखो 5 की सबसे ज्यादा सेल हुआ है, इस क्यों? क्योंकि इसकी सेल्स प्राइस कम है भाई। सेल्स प्राइस कम है तो ऑटोमेटिकली लोग लेंगे ना, सस्ता पड़ रहा है सबको। ठीक है, और चेक करते हैं। ये सारे के सारे ग्राफ ना तुम्हारे काम आने वाले हैं, दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करने। आउटलायर्स हमें देखो, आउटलायर्स तो हमें दिख गए, आउटलायर्स हम जो रिमूव किए ग्राफ में वो लोगैरिथम की मदद से किए हैं, सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए, डेटा चेंज नहीं हुआ उसमें। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो यहाँ का पहला तो मैं तुम्हें बता दिया था कि ये इतना कोड ऊपर के लिए यूज हो रहा है, इतना कोड दूसरे के लिए, एक्सेस के लिए। ये अलग तरीके ग्राफ है, मतलब 90% क्या होता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि इसको पढ़ें कैसे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, तुम्हें समझाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ग्रुप बाय किया, स्ट्रीट लिया है, एली लिया है, एम लिया, नेबरहुड लिया। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने जो समझना है ना इसमें, पहले तो तुम ये सोचो कि भाई स्ट्रीट और एली और एमएस जोनिंग नेबरहुड हमने सेलेक्ट ही क्यों किए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं, तुम थोड़ा सा गैस भी करो, ट्राई करो, 1 मिनट का वीडियो को पॉज करो और चेक करो क्यों लिए।
ठीक है, अब इसमें जब चेक करने जाओगे ना, मैंने जो लिए मैंने बेसिस लिए हैं क्योंकि स्ट्रीट एली में जो नेबरहुड ये हर जगह एग्जिस्ट करेंगे, मतलब स्ट्रीट सबकी होगी, नेबरहुड सबका होगा, कौन से जोन में है, ये फैक्टर बहुत ज्यादा उसको इफेक्ट करने वाले, बहुत कोरिलेट करने वाले हैं। इसलिए मैंने ये लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि हो क्या रहा है इसमें। अब हम जो चेक कर पा रहे हैं ना कि ये ग्राफ सबको समझ भी नहीं आता जल्दी से। ठीक है, तो इसमें हम चेक कर रहे हैं कि भाई आर एल है। ठीक है ना, आर एल तुम्हारा ये जो लेबल है, आर एल कुछ होगा, आर एल हम फिर से चेक कर लेते हैं। हम्म, जो तुम्हारी पेव है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पेव सब में प्रेजेंट है, एन ए में बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज है, आर एल। ठीक है, आर एल हम समझते हैं पहले क्या है। तो हमारा जो आर एल है ना, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज होगा, जो स्ट्रीट है ना, ये वाली स्ट्रीट, ये पेव जो लिख रखा है, ये जो सर्कल है उसमें बताता है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे ना स्ट्रीट में जो वैल्यूज है, तो दो चार आएंगे ग्रे, ये तो ये बता रहा है कि जो 90% हाउसेज है ना उसमें पेव लिख रखा है, 90 क्या 99 सबके सब में पेव है। कितने परसेंट, 1454, मतलब छः छः हाउसेज को, हमारे पास जो टोटल हाउस थे ना वो कितने थे, 1460, और इसमें पेव जो कर रहा है 1450। ठीक है, तो मतलब छः हाउसेज को छोड़ के सब में जो स्ट्रीट की वैल्यू है वो तुम्हारी क्या पेव है। अगला एली, एली जो है वो आती है ऊपर, यानी कि ये जो एन ए लिख रखा है ये वाला सर्कल। अब ये बता रहा है कि भाई एन ए जो है ना 1363, मतलब कि नियरली 80% में सबसे ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं। और जो तुम्हारा पेव या ग्रेव है, यानी कि एलई के अंदर, देखो एलई के अंदर ये रहा एक एन ए जो कि नो अलाउ एक्सेस, मतलब उसमें एलई प्रेजेंट ही, एलई कुछ होगा मतलब हाउस का डिस्टेंस वगैरह वो प्रेजेंट ही नहीं है। और जो पेव है और वो ग्रेवल है वो बहुत कम है, देखो कितना कम है, सिर्फ 50 में, और ये 41 में ही है। ठीक है, अगला जाता है एम एस जोनिंग। एम एस जोनिंग तुम्हारा देखो एन ए होगा, एम एस जोन्स वगैरह, ये आर एल जोन है। जो तुम्हारा आर एल है वो सारा का सारा ये वाला जोन है। ठीक है, ये जो जोन है ना आर एल, ये कितना 100 128, मतलब मेन जो हाउस का ले रखा है, जितने इतने सारे हाउस ने आर एल ले रखा है। तुम्हें चेक करना है ना इसको, एम एस जोन में जाना, ये तुम्हें थोड़ा सा डेटा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे प्रिंट करो, शोकेस करो, देखो आर एल, ये रहा रेजिडेंट लो डेंस, मतलब कि यहाँ पे ना लोगों की डेंसिटी कम है। देखो डेटा पढ़ोगे तभी पता चलता है कि ये, बाकी जरूरी भी नहीं होता कई बार, बट यहाँ पे लो डेंसिटी है और यहाँ पे हाई डेंसिटी है, इतने घरों में हाई डेंसिटी है, मतलब 174 मीडियम है। तो ये ऐसे ऐसे डेटा पढ़ रहे हैं। और जो यहाँ पे बाहर वाला एरिया, ये नेबरहुड है, बाहर वाले में सबसे ज्यादा जो नेबरहुड है वो एन नेम्स है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा, यानी कि 2222 सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट है बाहर वाले में। नेबरहुड के टाइप्स तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो ये इतने सारे नेबरहुड है, जिसमें से सबसे ज्यादा नेबर ना नॉर्थ वेस्ट ये वाला है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, जो तुम्हें समझने का तरीका है, ये तुम्हें समझने आने चाहिए कि कैसे हम यूज कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं, धीरे धीरे पता चलेगा। ये हमारा नेबरहुड फिर से चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले की मदद से, क्योंकि नेबरहुड में जो हमारा वो था ना कि किस में सबसे ज्यादा कर रहे हैं, तो तुम्हें कोड वाइज बताता हूँ। हमने दो प्लॉट लिए, एक्सेस 0 पे नेबरहुड बॉक्स प्लॉट जो कि हमारा आउटलायर्स बताने वाला है, और थोड़ा सा डेटा कंडेंसेशन की डेटा लीनियर है या नहीं। ठीक है, उसमें हमने क्या डाला है, लीनियर वैल्यू डाली सारी की सारी, यूनिक वैल्यू, ये सारी की सारी यूनिक वैल्यू डाली है हमने, ये वाली, तो यही नीचे लिखी हुई है ये सारी की सारी। ठीक है, रोटेशन 90, 90 का मतलब ये होगा कि जो तुम्हारे ये जो नीचे लिख रखे हैं ना, ये 90 डिग्री है, तभी अगर इसको मैं 180 कर देता ना तो सारी की सारी वैल्यूज ऐसे हो जाती है, हमें दिखती ही नहीं। ये देखो ऊपर नीचे होगी ना, इसलिए यहाँ पे 90 लिख रखी है मैंने। ठीक है, तो फिर अगला हमारा जो ये बॉक्स प्लॉट, ये पूरा प्रिंट ही कर दिया सेल्स प्राइस के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो इस दिन नेबरहुड में सबसे ज्यादा प्राइसिंग वगैरह ऊपर नीचे हो रखी है, देखो यहाँ पे, ठीक है, और जो नेम्स है वो यहाँ पे है, ठीक है, और ये हमारा काउंट है, जो ये वाला, ये सबसे ज्यादा है, मतलब कि सबसे ज्यादा ये सेल हो रहा है नेम्स वाला, ठीक है, और नेम्स की जो प्राइसिंग है हमारी यहाँ पे, फिर से वही सेम बात आ गई जो तुम समझ ही रहे हो। इसे, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे जो नेम्स है ना हमारा चेक कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सेल जो हो रखा है यहाँ से, तो जो नेम्स है वो हमारा है, ये रहा, ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि उसका सेल्स प्राइस कम है ना, तो हमें ये पता चला, तो नेम्स बहुत ज्यादा सेल हो रखा है, ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। अब नेम्स का हमें देखना पड़ेगा ना भाई, इतना सेल क्या हो रहा है उसमें, नेम्स में चेक किया, यहाँ पे मैंने नेबरहुड में गया, यहाँ पे नेम्स में, यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, ठीक है, हेड, ठीक है, के अंदर और चलते हैं। नेम्स की क्वालिटी चेक करते हैं कि कैसा क्वालिटी है। देखो यहाँ पे हमने क्वालिटी निकाला है, उसमें क्या किया, फिर से नेम्स में जितनी भी यूनिक वैल्यूज है उनको डिवाइड कर दिया ओवरऑल क्वालिटी से, जितनी भी काउंट है उनकी लेंथ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये जो जितने भी तुम देख पा रहे हो तुम्हें खुद समझने पड़ेंगे ग्राफ वगैरह भी, बट सिंटेक्स बहुत सिंपल है, ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि नेम्स में जो क्वालिटी है 5 to 6, अब तुम्हें ध्यान हो ना तो यहाँ पे 5 to 6 जो है हमारी वैल्यू वो सबसे ज्यादा सेल है, मतलब कि 82% जो घर बिक रहे हैं ना वो कौन सी क्वालिटी के, 5 और 6 के नेम्स में होंगे भी, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी ना यहाँ पे, कहाँ पे, ये रहे ना, देखो ये रहे ओवरऑल क्वालिटी 5 to 6, सबसे ज्यादा यही तो काउंट बिके हैं, और बिके हैं तो नेम्स वाले कॉलोनी, नेम्स एक कॉलोनी है बेसिकली, एक एरिया है जहाँ पे 82% 5 और 6 क्वालिटी वाले सेल हुए, जो कि ये ऑब्वियस था ही हमारा, क्योंकि भाई पहले भी हमने चेक किया ही है, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा। अब मैंने क्या किया ना कि सारी की सारी डिस्क्रीट वैल्यूज निकाल ली और कैटेगरिकल, ठीक है, डिस्क्रीट क्या वैल्यूज जो होती है ना वो सारी की सारी वो वैल्यूज सारी न्यूमेरिकल है, इंटीजर है, बट उनमें जो वैल्यूज है ना वो बहुत ज्यादा पॉइंटों में है, प्रॉपर इंटीजर नहीं है वो, ठीक है। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया, डिस्क्रीट वैल्यूज वो होंगी जो प्रॉपर की प्रॉपर एक इंटीजर होंगी, जो 1 2 3 होंगी, काउंटेबल होंगी, डेसिमल में नहीं होंगी, ईयर्स ओल्ड होगा 1964, ऐसे नहीं हो सकता ना, 1964.4, ठीक है, ये सब नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे सारी की सारी डिस्क्रीट वैल्यूज निकाल ली, और यहाँ पे मैंने कैटेगरी जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट वगैरह होती है, ठीक है, ये तुम्हें बेसिक समझ आ रहा है इसका, नहीं आ रहा तो फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रीट वो वैल्यूज है जो पॉइंटों में, डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में जो आ सकती हैं, ठीक है। आगे हम मूव ऑन करते हैं। हम्म, यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, गेस टाइम ले रहा है। हम्म, हो गया, नाइस। अब तुम्हें क्या किया ना, मैंने ऊपर जब भी ये प्रिंट की थी ना सारी की सारी नेबरहुड के लिए, अब मैंने सारे के सारे जो बॉक्स प्लॉट और बार प्लॉट प्रिंट किए हर एक के लिए। अब ये जो तुम कोड है ना ये तुम्हें बड़ा काम आएगा, मतलब जब भी तुम्हें नया प्रोजेक्ट वगैरह मिलेगा तो तुम्हें ये समझने की बड़ी ज़रूरत है भी यहाँ पे कि क्या किया मैंने। यहाँ पे मैंने डिस्क्रीट प्लस कैटेगरिकल को दोनों को ऐड ऑन कर दिया, मतलब एक सिंगल एरे बना दिया, और फिर से मैंने दो एक्सिस लिए, दो लिए, ठीक है, उसमें मैंने जीरो वाले को क्या डिक्लेयर कर दिया, बॉक्स प्लॉट, और उसका नाम दे दिया मैंने ये एम सब क्लास, कैसे दिया है, यहाँ पे जो आई है, आई क्या है हमारा, इनका नाम ही तो है 0 1 2 3, ठीक है, और उसको प्रिंट कर दिया, दूसरे वाले को भी बार प्लॉट जो हमारा काउंट है वो प्रिंट कर पा रहे हैं और उसको कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक लूप रन हुआ, एक एक को उठाया उसने और एक एक को प्रिंट कर दिया। हम दे कैसे रहे, प्राइस के साथ दे रहे हैं, और प्रिंट दिस इज एफ, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी, ये जो नीचे वाले की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनकी यूनिक वैल्यूज, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो मेरी वीडियो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना,
बट हमारा जो मेन केस है यहाँ पे, तुम्हें जो समझना है, यहाँ पे हमने लूप रन किया है डिस्क्रीट और कैटेगरिकल के दोनों को मिक्सअप करके, ताकि हम देख सके उनमें आउटलायर्स और काउंट क्या है। ठीक है, जैसे एम एस सब क्लास है, ये है। ये फिर से वो हो गया, जूम इन हो जाता है बार बार डबल टैप करने पे। आ फिर से टाइम ले रहा है क्योंकि बहुत सारा लंबा लूप है ना। जैसे एम एस सब क्लास को लेके चलते हैं यहाँ पे। देखो आइडेंटिफाई, देखो ये सारे के सारे एम एस सब क्लास के 1 स्टोरी 2 स्टोरी सब के सब। अब हम चेक करते हैं क्या पे यहाँ पे क्या हो रहा है। 20 वाले, मतलब 20 वाले सबसे ज्यादा सेल, 1 स्टोरी ये वाले सबसे ज्यादा सेल हुए हैं। ठीक है, और इनमें क्या है, 20 वाले में ये सेलिंग प्राइस का टू था, मतलब मेरे हिसाब से सही है, सेलिंग प्राइस भी सही है। और इसमें अच्छा खासा 1946 के नए वाले स्टाइल्स भी हैं। ठीक है, न्यू और ओल्ड स्टाइल्स, इसलिए मेरे हिसाब से ये सेल हुए। तो तुम्हें ना हर एक का पता चल जाएगा कि इसमें ज्यादा काउंट है तो इसमें क्यों बिका है, तुम यहाँ पे जाना पता लगेगा कि हाँ भाई ये वाला इसलिए सेल हुआ है। ये तुम्हें डेटा पढ़ने में बड़ा इजी रहेगा, क्योंकि अगर तुम्हें हर एक का मीनिंग नहीं पता होगा तो तुम फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि किसमें क्या हो रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे आउटलायर्स हैं। तो बेसिकली जो हमें इस पे पता चला है ना, यहाँ पे हमें इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर एक का प्राइस जो है ना, जैसे ये है, इसका प्राइस ये है, मतलब एम क्लास स्टोरी की वजह से ना, इस लोगों ने जो सबसे ज्यादा बाय किए वो इस प्राइस पे लिए। ठीक, अगले पे चलते हैं, अगले वाले जीरो, जीरो पे है, इस पे भी सेम प्राइस है, चल ठीक है। इस पे जीरो, इस पे भी सेम प्राइस है। ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा टू है। ठीक है, अब टू है, टू अब ज्यादा हो गया प्राइस कंपेयर टू, मतलब टू यहाँ पे लिया ना, मतलब टू सबसे ज्यादा बाय हुआ यहाँ पे, और टू का प्राइस $2000 से भी ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा हो गया। जीरो है यहाँ पे फिर से 2000 के अंडर ही है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते, थ्री है, थ्री यहाँ पे है, थ्री भी क्लोज टू 2000 ही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वन है सबसे ज्यादा, और वन यहाँ पे ये भी सेम ही है, सेल्स प्राइस लगभग। सिक्स लेते हैं, सिक्स भी तो सबका नियरली सेम ही है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं दिख रहा मेरे को। यहाँ पे जीरो और वन है, जीरो वन है, सारे का सारा 2000 के अंदर ही है। यहाँ पे टू ले रखा है, ये भी 2000 की। तो हमें जो पता चल रहा है ना यहाँ से, हर एक का सेलिंग प्राइस पता चल रहा है उस पर्टिकुलर रीजन से, कि भाई ये मंथ सोल्ड की वजह से कितना इम्पैक्ट आ रहा है, कौन सा ज्यादा सेल हो रहा है। यहाँ पे सिक्स और सेवन हो रहा है, सिक्स और सेवन यहाँ पे सारे के सारे $2000 के आसपास ही है जो सेल हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई टेंडेंसी नहीं दिख रही मेरे को बहुत ज्यादा हाई। तो हमें पता चल रहा है कि भाई कौन सा एरिया या विड्थ या कौन सी फीचर हाउस की इम्पैक्ट कर रही है हमारे उस सेलिंग प्राइस को। ठीक है, जो कि सारे के सारे मेरे हिसाब से इक्वल के करीब। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब इसमें तुम थोड़ा सा सोचते हैं, मैंने न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्क्रीट लिए हैं, ऐसा क्यों, क्या डिफरेंस है, दोनों तो न्यूमेरिकल लग ही रहे हैं मेरे को। बट मैंने तुम्हें डिस्क्रीट की, तुम ध्यान दोगे तो मैंने अलग डेफिनेशन बताई थी। न्यूमेरिकल में अब क्या होगा ना, यहाँ पे अब फ्रैक्शन भी है, सारे के सारे डेसिमल्स में भी है, पॉइंटों में भी सब कुछ है। उसमें सारी की सारी काउंटेबल चीजें थी, 1946 काउंटेबल है, समझ रहे हो। मतलब कि मंथ्स ओल्ड 1946 वो काउंटेबल है फिर से, मतलब इससे थिंग यार, वो काउंट ही नहीं कर सकते 1946 को, नंबर नहीं बोल सकते उसको, नंबर। 1940 वो हो गया ना, ईयर हो गया। यहाँ पे जो चीजें वो सारी की सारी पॉइंटों में, फ्रैक्शन में वो है। ठीक है, इनका भी हम फिर से प्लॉट करके देख लेते हैं कि भाई इनमें क्या क्या सेल्स प्राइस से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, ये सेम चीज हो रही है जो ऊपर हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे भी मैंने डिस्प्लोट पर ये अलग तरीके का है। इसमें हम कर्व के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे जो हो रहा है हमारा स्कैटर हो रहा है। स्कैटर बहुत यूज होता है आउटलायर्स को ढूंढने के लिए, ये जो बताएगा ये तुम्हारा लीनियरिटी बता देगा कि तुम्हारा जो डेटा है वो कितना लीनियर है, कर्व कैसा है। ऐसा अगर बिल्कुल ऊपर नीचे कर्व होगा तो वो तुम्हें बता देगा नॉन लीनियर, इसमें जैसे कर्व ठीक है। और यहाँ पे जो आउटलायर्स है देखो 300 के बाहर भी जा रहे हैं। जो जितना ज्यादा स्कैटर में, स्कैटर जो डॉट डॉट्स है ना, वो स्कैटर, वो जो जितना ज्यादा स्कैटर हो रहा होगा ना, वो डेटा उतना ही आउटलायर्स के बाहर है। समझ रहे हो, आउटलायर्स मैंने बताया था कि किसी पर्टिकुलर हाउस में
एक्स्ट्रा स्विमिंग पूल डाल दिया ना तो वो बोल देगा कि भाई मैं तो लाखों में दूंगा, मतलब सेल ही नहीं करूंगा, ये बहुत महंगा सेल करूंगा। तो वो क्या होता है कि उसका सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली बहुत बाहर चला जाता है। ये देखो 7 लाख, मतलब $7 लाख से भी ऊपर जा रहा है, उसमें कुछ होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमें पता चल रहा है कि भाई इनमें भी, मतलब जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, उनमें भी प्रॉब्लम क्या आ रही है, आउटलायर्स की प्रॉब्लम आ रही है। नियरली हर डेटा में आउटलायर्स की प्रॉब्लम आ रही है। एक दो ऐसा हाउस है, उसकी एक दो फीचर की वजह से बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जा रहा ये देखो, ये थोड़ा सा हमें ये भी बता रहा है, ये थोड़ा सा लीनियर भी है यहाँ पे। ठीक है, और ये देखो ये का डेटा, यहाँ की कर्व सही नहीं बन रही, ये देखो कितना बड़ा आउटलायर है यहाँ पे। ये भी बता रहा है हमें, तुम डेटा को पढ़ोगे तब समझ आएगा कौन सा ज्यादा आउटलायर है, कौन सा कम है। ये सारा का सारा जो हम हाउस प्राइस निकालने वाले हैं ना, मशीन लर्निंग किसके बेसिस पे बनाएंगी, एवरेज ही निकालने वाली है। जो भी हमारा मॉडल रन होगा वो एक तरीके का एल्गोरिथम होगा, और एल्गोरिथम किस बेस पे करेगी, वो तो चेक करेगी ना हजारों हाउसेज का क्या प्राइस है, और फिर 1001 का प्राइस मैं निकालूं तो क्या निकालूं, उनके आसपास ही तो निकालेगा ना वो। आउटलायर्स हम चेक करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनका कोरिलेशन वगैरह भी चेक करते हैं। अब कोरिलेशन पहले वाले में अलग तरीके से बताया था मैंने, यहाँ पे तो ऐसे कोरिलेशन आ नहीं सकता ना। ये भी बहुत यूज होगा तुम्हारे। सारा का सारा फट गया है। चेक करते हैं रुको। हम्म ओके, मैंने फिक्स कर दिया है। नंबर्स जो आ रहे थे ना वो प्रॉब्लम दे रहे थे। ये हीट मैप है, ये तुम्हें मिल जाएगा कोड में। हीट मैप क्या होता है कोरिलेशन का। इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें अब जो तुम्हें कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई इतना सारा है, हमें कौन सा चेक करना है कौन सा चेक नहीं करना। ठीक है, जो तुम्हें हीट मैप देखना है ना, मैं वो बताता हूँ। जो हमें चेक करना है वो सेल्स प्राइस वाला देखना है। यानी कि ये रहा सेल्स प्राइस यहाँ पे, और ये रहा सेल्स प्राइस, यानी कि ये पहली लाइन देखनी है हमें। हमें तो ये कोरिलेशन निकालना है कि इस सेल्स प्राइस का बाकियों पे क्या इफेक्ट है, मतलब इस सेल्स प्राइस पे बाकियों की क्या डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल अब ओवरऑल क्वालिटी है, ओवरऑल क्वालिटी यहाँ पे है, यानी कि सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है ना यहाँ पे, और सेल्स प्राइस यहाँ पे है। तो ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम पड़ रहा है। ठीक है, जो तुम्हें लाइन देखनी है ना वो पहली वाली है, ये पहली वाली लाइन है, ये पहली है, सेल्स प्राइस टू सेल्स प्राइस। इसमें तुम चेक कर लोगे सबसे ज्यादा जो है टॉप पे 1.0 है, उसका जो कोरिलेशन है मैक्सिमम, मतलब उसकी डिपेंडेंसी, मतलब कि वो सेल्स प्राइस को ना सबसे ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, कौन सा, ओवरऑल क्वालिटी। फिर ग्रेवाल, लाइबेरिया, गैरेज, ये सारे के सारे धीरे धीरे कम होते हैं। जो सबसे कर रहा है वो किचन कर रहा है, मतलब कि किचन उसमें हो ना हो उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, उसको चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो तरीका है ना कोरिलेशन शोकेस करने का हीट मैप में, इन्होंने नंबर वाइज बना दिया कि हमें पता चल गया कि सबसे टॉप पे क्या चल रहा है, जो हमारे इम्पैक्ट कर रहा है, किसको इम्पैक्ट कर रहा है, सेल्स प्राइस को, वो ओवरऑल क्वालिटी, और जो सबसे कम कर रहा है वो किचन है, क्योंकि वो 0.4 से भी नीचे जा रहा है। ठीक है, आ, आगे चलते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा। तुम्हें ये चीजें ना, मैं जो प्रोजेक्ट समझा रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीजें तुम्हें हर एक प्रोजेक्ट में ना यूज करनी पड़ेंगी, बार 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 बार, चीजों को समझने के लिए। ठीक है। हम्म ये बताता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे। आई होप तुम्हें थोड़ा वो तुम भी समझ रहे हो, क्योंकि ये बात पहले भी मैं एनपी डॉट लोग की बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, आई होप गेस कर लिया हो तुम लोगों ने। यहाँ पे क्या किया, एनएमपी मतलब नमपाई यूज किया, नमपाई हमारे मैथ के लिए। यहाँ पे लोग न्यूमेरिक, यहाँ पे क्या लिया, जो हमारे न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स थे उनको कॉपी किया हमने। कहाँ पे डिफाइन कर रखा है मैंने, न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स हमारे, हम्म, ये न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट, इनको कॉपी किया है। इसके अंदर कॉपी किया है मैंने अपने लोग न्यूमेरिकल में। ये कॉपी किया मतलब ये कमांड सिर्फ कॉपी कर रही है। अगर मैं लोग न्यूमेरिकल कॉल्स में कुछ भी चेंज लाता हूँ तो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स में चेंज नहीं आने वाला है। इस कॉपी का ये मतलब, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से हटा देता और डायरेक्ट डाल देता ना, तो इसमें कुछ भी चेंज करने की कोशिश करता है ना, डायरेक्टली न्यूमेरिकल में चेंज आ, इसलिए कॉपी यूज किया। फिर मैंने उनको क्या कर दिया, लॉग कर दिया। अब इससे क्या होगा ना कि लॉग से क्या होता है,
पहले ही बताया मैंने। आउटलायर्स खत्म हो जाते हैं, आउटलायर्स बहुत कम आते हैं। ठीक है, और इसमें फिर तुम वैल्यू चेक कर सकते हो अच्छे अच्छे से एक एक पढ़ के कि भाई हाँ वैल्यूज काफी क्लोज है एक दूसरे के। देखो 44449999। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये सारे के सारे इनपुट कॉलम्स हैं हमारे। ये कौन सी इनपुट कॉलम्स हैं, गेस करो क्या करने वाले हैं। अब जब हमने आउटलायर्स निकाल लिया ना, सबको न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल चुके हैं, ये सारी की सारी कॉलम्स है, सारी की सारी। इनमें सिर्फ दो ही चीज, दो कॉलम गायब है। सोचो कौन सी हो सकती है। दो कॉलम्स होंगी ना ऐसी जो हमें हमारे मॉडल को ट्रेन करने के लिए चाहिए ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। वो तुम्हारी ऑब्वियसली सेल्स प्राइस होगी और एक आईडी है उसके नाम से। तुम चेक करोगे ना तुम्हें मिलेगी। चलो तुम्हें दिखाई देता हूँ मैं। ये रही आईडी। इसको ट्रेन करने के हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला आईडी को ट्रेन करने से। ठीक है ना, और सेल्स प्राइस जो कि हमारा टारगेट वैल्यू है, ठीक है, उससे भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए वो दोनों हटा दिए, बाकी सब कुछ रख लिया हमने। ठीक है, अब हमारी जो टारगेट वैल्यू उसको भी कहीं सेव करवा लेते हैं। ये हमारी टारगेट वैल्यू सेव होगी। ठीक है, मतलब उनका भी नाम है। अब डिफाइन नहीं हो रखा, तो डिफाइन कर देते हैं हम, क्योंकि ऊपर वाला रन नहीं हुआ ना। ये हो गया। कॉपी किया मैंने, आई होप तुम्हें कॉपी समझ गया होगा। क्या प्राइस डीएफ में इनपुट वैल्यू कोल, मतलब ये सारी की सारी कॉलम्स का जितना भी डेटा है ना, सारा का सारा इनपुट डीएफ में कॉपी कर दिया मैंने। ठीक है, टारगेट। ये तो सिंपल ही है, यहाँ पे तो कुछ किया भी नहीं मैंने। यहाँ पे तुम डायरेक्टली सेल्स प्राइस लिख दो यहाँ पे। ठीक है, बट वो टारगेट कॉलम आगे जाके यूज करेंगे ना, इसलिए मैंने डिफाइन कर रखा है। ये तो मतलब कि ये जो सेल्स प्राइस कॉलम है ना, इस टारगेट में आ गई है। बता भी देता हूँ मैं। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं कि हमारी सारी सारी कॉलम को अलग बांटते हैं। ये देखो, यहाँ पे क्या किया ना, मैंने न्यूमेरिकल कॉलम ली है सारी की सारी, किसमें से, जिनमें इनपुट 64 यानी फ्लोट 64, यानी कि ये जो है ना फ्लोट 3 है, और ये सारी की सारी हमारे कौन से वेरिएबल में लिया है मैं, इसमें। ठीक है, उन कॉलम्स को लेके आ गया। उन सिर्फ कॉलम्स का डेट, मतलब पूरी कॉलम्स आई हैं, वो सिर्फ वो कॉलम्स आई हैं। कैटेगरिकल हमारी जो ऑब्जेक्ट है 43 थी, वो आ गई है इसमें। ठीक है, अब इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि हमारी कौन सी आई भी है। कॉलम्स का नाम आया है यहाँ पे, देख याद रखना, कभी तुम लगे कि इनका डेटा भी आ गया है। आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो प्रिंट कर रहे हैं हम, ये सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है यहाँ पे। ठीक है, इससे हम अलग अलग सेपरेट कर दिया ना, कैटेगरिकल अलग कर दिया, न्यूमेरिकल अलग कर दिया, टारगेट को अलग कर दिया अब हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मिसिंग वैल्यूज भर देते हैं किसमें, न्यूमेरिकल वाले में। न्यूमेरिकल वाले में ज़्यादा इजी भी नहीं हो, मुश्किल भी नहीं होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में 259 इसमें है, 81 इसमें, और इसमें इतनी। ठीक है, इनको सबको फिलअप कर देते हैं। अब फिल करने का तरीका भी बहुत सारे हैं। फिल करने का तरीका मैंने तुम्हें बताया भी था कि मीडियन डाल सकते हैं, मीन डाल सकते हैं, एवरेज डाल सकते हैं, और एक और मैंने पी क्लास का भी वेक्टराइज करके बताया था, जो कि तुम मेरे प्रीवियस वाले में समझोगे। हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, उनमें एक एक स्पेशलाइजेशन पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वाले में एक मैंने तरीका बताया था कि तुम कैसे एक पूरा मैट्रिक्स बना सकते हो, और पी क्लास पैसेंजर क्लास जो कौन सा था, टाइटेनिक वाला, उसमें मैट्रिक क्लास बना के कैसे तुम एज का मीडियन निकालते हो, वो अलग तरीका था। अब देख लेना, तुम्हें पिछली वाली वीडियो जो होगी उसमें समझ आ जाएगा। यहाँ पे अलग तरीका हुआ। रुको मैं पहले कोड लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ। हम्म,
ये जो तरीका है ना मीडियन निकालने का, ये एसके लर्न है। ये तुम जाओगे यहाँ पे, पूछोगे यहाँ से, ये तुम्हें बता देगा कि कैसे हम मतलब इंटीजर वैल्यूज को कैसे फिलअप कर सकते हैं, उनका मीन मीडियन एवरेज निकालने की बजाय ना। ये जो तरीका है ना ये बेटर है, ठीक है ना। मतलब हाउसिंग प्राइसिंग वगैरह में जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंटिंग वगैरह आते हैं ना, ये बेटर तरीका है, ठीक है ना। इसका कोई एल्गोरिथम होता है जो कि ऑलरेडी लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है तो वो यूज होती है और डायरेक्टली फिलअप कर देती है, ठीक है ना। तो हमने जो यूज किया है इसमें स्ट्रेटेजी, वो डायरेक्ट मीडियन यूज की है और इसको फिलअप कर दिया है, ठीक है। ये सब रन करने के बाद जो हमारी यहाँ पे 251 वो आ रही थी ना, मतलब एम्प्टी आ रही थी, वो आगे जाके फिल हो जाएगी। देखो सीरीज एम्प्टी होगी ना यहाँ पे, ये वो करोगे ये भी एम्प्टी हो जाएगी, देखो वो भी एम्प्टी होगी क्योंकि हमने इसे फिल कर दिया है, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा सा मैं स्केलिंग का बताता हूँ कि जब मैं तुमसे बात कर रहा था ना आउटलायर्स की, आउटलायर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि भाई 1000 वाला प्राइस चला जाता है। बहुत सारा ऐसा डेटा होगा जिसमें जब 10 हाउस में स्विमिंग पूल होगा, उसकी वजह से हमारा सेल्स प्राइस ऐसे ऊपर बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो उसके प्रेडिक्ट करने के लिए उसमें बहुत, क्या कहते हैं, एवरेज हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रेडिक्शन गलत कर देता है। तो स्केलिंग के तरीके बहुत सारे हैं, रोबोस स्केलिंग या 01 की स्केलिंग, बहुत सारी तरीके की स्केलिंग है। जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, मतलब जो हम करेंगे, उसको तुम मिन मैक्स स्केलर समझना, ठीक है। थोड़ा कोड लिखता हूँ तब तुम्हें समझ आएगा। स्केलिंग समझ रहे हो ना, स्केलिंग भाई मैं बेसिकली जो हमारे बहुत सारे सेल्स प्राइस है ना, जो घर है उनके प्राइसेस, वो 100 में से 90 के हाउस के प्राइसेस 10 और 50 के बीच में है। और जो बाकी के 10 है उनका प्राइस हो रखा 1000 से भी ज्यादा। तो 1000 से ज्यादा हो रखा है तो उन प्राइस को भी ऐसा करना पड़ेगा ना कि बाकी के इक्वल आ जाए, ताकि मशीन लर्निंग प्रेडिक्ट करे ना उन 90 लोगों के, यानी कि 90 हाउसेज के सही करे प्रेडिक्ट। आउटलायर्स ही आउटलायर्स को हम फिक्स कर रहे हैं, उसका नाम स्केलिंग समझ लो तुम, ठीक है। ये जो बता रहा है देखो, अब इसमें मिनिमम 20 है, इसमें 190 है, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 12 है। ये लोकल है ये सारे के सारे, मतलब एलओसी से उठा रखे हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में, ठीक है। इनमें वैल्यूज जो है ना वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, फ्लक्चुएट कर रही है। तो इनको सबको स्केल कर देंगे, स्केल इन द सेंस सबको एक आस पास ले आएंगे, सबको स्प्रेड ना हो, मतलब हाउसेस के प्राइस ज्यादा स्प्रेड हो रखे हैं, उनको सबको पास पास ले आएंगे ताकि नेक्स्ट प्रेडिक्शन जो हम लाएंगे हाउस का वो सही से प्रेडिक्ट कर पाए, ठीक है। ये हमारा मेन स्केलर है, ये भी तुम पढ़ लेना। ये क्या करता है ना कि सारे के सारे हाउस प्राइसिंग है ना, सबकी वैल्यूज 0 से लेके 1 के बीच में रख देगा। यानी कि एम एस सब क्लास हाउस प्राइसिंग नहीं, मतलब ये जितनी भी वैल्यूज है ना, मैं अभी तक हाउस प्राइसिंग बोल रहा हूँ, ये जितनी भी वैल्यूज है जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रखी है सबकी, ये हर एक उसकी, जैसे इसमें स्विमिंग पूल है, इसके ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ रखी है, बहुत कम हो रखी है। ये जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, इनको सबकी 0 to 1 के बीच में ला देंगे। करके दिखाता हूँ तुम्हें, फिर प्रिंट भी करता हूँ मैं कैसे होता है, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अब समझ आएगा तुम्हें। देखो ये सेम प्रिंट किया था मैंने यहाँ पे और सेम प्रिंट किया है यहाँ पे, और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 20 190 है और यहाँ पे मिनिमम 0, यहाँ पे 1 है। तो मैंने जो चेंज किया है ना, वो चेंज ये किया कि इन सब फीचर्स की वैल्यू ना स्केल कर दी है, 0 से लेके 1 के बीच में ही रहेगी सारी की सारी। ये मत समझो कि सबकी वैल्यू 0 1 है, 0 1 है, ये भी होंगी कि 0.1111, 0.1233, ये भी करके दिखा देते हैं। ये देखो, ये जो वैल्यूज है ना, 0.2222, 0.4444, ये दिख रही है ना, सारी की सारी 0 और 1 के बीच में होगी, सारी स्केल हो गई हैं, ये सारे आउटलायर्स गायब हो जाएंगे इसमें से। बहुत हेल्प करेंगे, जरूरी नहीं है कि आउटलायर्स इसी तरीके से, रोबो स्केलिंग भी होती है, चैट जीपीटी पे पूछना टाइप ऑफ स्केलिंग कैसे होती है, तुम्हारे
प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्केलिंग काम आएगी वो तुम चेक करना। ठीक है, थोड़ा बहुत और बता देता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो गई है। सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन सब में यूनिक वैल्यू चेक की है मैंने, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको तो हम सेटलमेंट कर चुके हैं, उनको फिलअप भी कर चुके हैं, उनको स्केल भी कर चुके हैं। अब बातें आती है कि भाई कैटेगरिकल दो बनाए हैं ना मैंने, न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल। तो दूसरा कैटेगरिकल बनाया है, तो कैटेगरिकल में हम चेक कर रहे हैं कि भाई कितनी वैल्यूज एक एक में यूनिक है, यानी कि नेबरहुड में 25 टाइप के नेबरहुड है, एली में 2 टाइप की है। ठीक है। हम्म, आगे चलते हैं, इनकी वन हॉट इनकोडिंग कर देता हूँ। वन हॉट इनकोडिंग थोड़ा सा समझना, मैं पहले करके दिखा देता हूँ, फिर तुम्हें डिफरेंस दिखाता हूँ कि पहले कोड कैसा था बाद में कैसा हुआ। हम्म, ये एरर है। ठीक है, ये मैं हो गया, वो डेप्लीकेट हो रखा था इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। एक बार मैं बता देता हूँ पहले हुआ क्या है, फिर हम समझेंगे कि भाई किया क्या है मैंने एक्चुअल में। ठीक है। तो यहाँ पे जो एनकोडिंग है ना, तो बेसिकली इसमें हुआ क्या कि एनकोडिंग क्या होती है ना, कि जैसे नेबरहुड है, नेबरहुड के 25 यूनिक वैल्यू, मतलब 25 टाइप्स ऑफ नेबरहुड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एमएस सब क्लास है। ठीक है ना, इसमें जितने भी टाइप्स है ना, इसमें आई होप होगी, 1 सेकेंड, अगर हम चेक करेंगे ना इसमें एम एस सब क्लास कहाँ है इसमें, चेक करनी पड़ेगी। एम एस जोनिंग ले लेते हैं, जैसे 5 टाइप के एम एस जोनिंग है, और यहाँ पे हमारे पास एक एम एस जोनिंग है। ठीक है, तो इस कोड ने क्या किया है ना, यहाँ पे उसके 5 टाइप की ना नई कॉलम बना दी है। देखो एम एस जोनिंग यहाँ है ना, अब आगे चलेंगे हमें एम एस जोनिंग फिर से मिलेंगे। हम्म, तो ढूंढते रहना कहाँ पे होंगे। देखो ये रे, मिल गए, एम एस जोनिंग एफ पी। अब अंडरस्कोर एफ पी अंडरस्कोर आर एच अंडरस्कोर आर एल, ये क्या थे, ये तुम यहाँ पे चेक करोगे ना, कहाँ पे, यहाँ पे चेक करोगे ना, यहाँ पे एम एस जोनिंग, देखो ये रे, आर एस आर पी आर एल। तो इन सब की ना कॉलम बन गई है, एक एक की पर्टिकुलर की। तो जो एनकोडिंग जो हुई ना, उसका मतलब ये है कि इन सब का जो भी यूनिक वैल्यूज है ना, उनकी सबकी कॉलम बन गई, और उन कॉलम में नंबर क्या प्रेजेंट है, वो बोलता है कि भाई इसमें आर एम एस एफ जो ये एफ वी है, इस रो में प्रेजेंट है या नहीं, मतलब इस घर में प्रेजेंट है या नहीं, अगर नहीं है तो 0 लिख देता है, अगर होगी तो 1 लिख देगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये बात, बट रियल में यही हो रहा है। एमएस जोनिंग का जो 5 कैटेगरी थी ना, उनको सबको पटक के हमने नई कैटेगरी नई कॉलम बना दी है, 5 नई कॉलम बना दी है। फिर से चलते हैं, ये रही एक, जितनी की देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एमएस जोनिंग कितने, 1 2 3 4, और ये 5, आगे और होंगी 6 7 8 जितनी भी होंगी। ठीक है, तो मतलब 5 ही है, 5 ही है ऑब्वियसली, यहाँ पे 5 थे ना। एमएस जोनिंग कहाँ है, मतलब 5 ही देखी थी मैंने, ऊपर यहीं कहीं होंगी, तुम चेक कर लेना, 5 ही थी। तो वो 5 अलग अलग कॉलम बना दी, और हर एक में बोल दिया कि ये चीज प्रेजेंट है नहीं, 0 या 1, 0 या 1, ये वाला एरिया इसमें प्रेजेंट है, इस रो में तो 1 है, नहीं तो 0, तो अलग अलग बना दी। तो इसको हम एनकोडिंग बोल देते हैं। अब इसमें फायदा ये हुआ ना कि हमारे पास अब 5 यूनिक वैल्यूज की बताए 5 नई कॉलम आ गई हैं, और हर एक कॉलम में ये बता दिया है कि ये वाली यूनिक वैल्यू अगर इसमें प्रेजेंट है तो उसको 1 लिख दो, अगर नहीं है तो 0 लिख दो। तो इसको वन हॉट इनकोडिंग, ये हमारे फायदे ये करती है ना, कि जब मशीन लर्निंग काम करती है, बाइनरी पे काम करती है, 0 और 1 पे काम करती है, उसको अगर तुम 25 यूनिक वैल्यूज दोगे ना, वो वहां पे पैटर्न नहीं बना पाएगी। अगर तुम उसको नई कॉलम दे दोगे, और नई कॉलम देने के बाद उसमें सिर्फ 0 और 1 वैल्यू होगी, तो वो ज्यादा समझ पाएगी एज कम्पेयर टू 25 यूनिक वैल्यूज। ठीक है,
आई गेस आज के लिए इतना काफी रहेगा। आगे हम समझेंगे कि भाई मतलब मेरे हिसाब से हमने लगभग पूरा बना दिया है, हमारा डेटा तो सारा का सारा सेट हो ही गया है, एनकोड कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, सब कुछ होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि मॉडल्स वगैरह कैसे इसमें मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। ठीक है। ओके गाइस, बाय, थैंक्स।